हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस कहावत को अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं तो आज इसका मतलब मैं बताती हूँ। अच्छे से एक काम करने से सबका भला होता है और बहुत सारे काम एक साथ करने से हमेशा काम खराब होने का खतरा रहता है। कोई काम एक साथ अगर आप करते हैं तो उसमें गुणवत्ता की कमी आने लगती है। हर किसी के काम आने के बावजूद अगर आपको लगता है बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, इसके बाद भी अगर आप महसूस करते हैं कि आप बहुत सारे काम एक साथ करें लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं बच रही है और लोग अब आपसे नाराज़ से होने लगे हैं, तो दोस्तों समय आ गया है थोड़ा सा बदलाव करें। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। एक हमारे रिलेटिव थे, वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी लड़की थी और बहुत ही अच्छी बहू, बहुत अच्छी पत्नी, बहुत अच्छी बेटी और बहुत अच्छी माँ और सब कुछ उसके अंदर था। सब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसका नाम सीमा था और विवाह से पहले मायके में और स्कूल में सबकी चहेती थी। इसका एक कारण था, उसने कभी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं किया था। बचपन से उसके माता पिता ने उसको यही सिखाया था। शांत स्वभाव की सीमा को चाहने वाले की कमी नहीं थी और इस पर भी धीरे धीरे सीमा को भीतर ही भीतर अजीब सा खालीपन लगने लगा था। उसे डिप्रेशन ने घेर लिया। ये सब देखकर सीमा के हस्बैंड उसको अपने एक दोस्त के पास ले गए जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे और सारी बातें सुनने के बाद वो सीमा से कहते हैं, आप प्रतिभा संपन्न हैं, कुशल गृहिणी हैं, आप हमेशा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती हैं, आपको ना कहना नहीं आता है, बस यही आपकी एक समस्या है। इस घेरे से आप बाहर निकलिए, ना कहना सीखिए, थोड़ा सा अपने इच्छा अनुरूप जी कर देखिए। घर आकर के डॉक्टर की बात को मन ही मन सीमा ने विचार किया और उसे उनकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी। हमेशा दूसरों की खुशियों तले उसकी अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं कहीं दब कर मर सी गई थी। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो अपने लिए भी जी कर देखेगी, अपनी एक अलग पहचान बनाएगी और धीरे धीरे उसने ना कहना सीख लिया। बच्चों को प्यार से कहती, तुम ये काम खुद कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। सास को भी प्यार से कहती, माँ जी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, हमें किसी के घरेलू मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। पति को भी कह देती कि नहीं, मैं आज आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, मुझे महिला समिति की मीटिंग में जाना है। और जब सीमा ने आए इस आकस्मिक परिवर्तन को सबने देखा तो पूरा घर हैरान हो गया। कल तक जो लड़की बहुत सिंपल थी दिखने वाली सीमा, अब उसका अपना एक वजूद था, अपनी एक पहचान थी। एक बहू, पत्नी, माँ, बेटी के साथ साथ वो एक सशक्त नारी भी थी और सीमा को खुश देखकर सभी लोग, उसके सास ससुर, पति और बच्चे भी खुश रहने लगे। उसने अपने बच्चों को समझाया, किसी के काम को करने के लिए हाँ कहना एक अच्छी बात है, परंतु अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जीवन में एक ये चीज़ आप सीख लीजिए और आप फिर कभी भी फेलियर नहीं होंगे। ना कहने की कला आना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अनेक स्त्री पुरुष होते हैं, युवा होते हैं, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते, इस विचार से ना कहने का साहस नहीं जुटा पाते और सबकी नज़रों में सबके चहेते बनने के लिए, सबकी पॉजिटिविटी लेने के लिए भले ही वो हाँ कहने के बाद मन मन में बड़बड़ाएं, लेकिन सबके सामने एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए, अपनी नज़रों में, सबकी नज़रों में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हर बात में वो हाँ कहते हैं। ना कहने में इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? हर समय न शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में कई बार हम खुद का नुकसान करने लगते हैं। हाँ कहने के बाद अगर आप कोई भी काम को आधे अधूरी मन से करते हैं या नहीं कर पाते हैं या उसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगता है, तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शुरू शुरू में आपका ना कहना लोगों को बुरा लगने लगे, पर इससे बेहतर है आप हाँ कह करके काम को ना कह पाएं। दोस्तों, ना कह पाने के साथ ही आपके आत्मसम्मान की भावना जुड़ी होती है। सबको खुश रखने के चक्कर में जब आप अपना वजूद भूल जाते हैं, एक समय आता है जब आप खुद अपने आप डिप्रेशन में चले जाते हैं।
कई बार बचपन में माता पिता की उपेक्षा के कारण बड़े होने पर दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छी सी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं। विशेष रूप से स्त्रियां ये काम कहती हैं लोगों की भीड़ में शामिल होना, जबकि ना कहने पर व्यक्ति की पहचान अलग हो जाती है। दोस्तों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग स्पेशली जो युवा होते हैं, नई नई दुनिया में आते हैं, वो सभी प्रशंसा के भूखे होते हैं। प्रशंसा पाने के लिए हर कुछ करने को तैयार हो जाते हैं और इस हाँ के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि इससे फिर निकल पाना संभव नहीं होता। व्यक्ति जितना झुकता है उतना उसके घर परिवार वाले, समाज के लोग उसे झुकने पर विवश कर देते हैं। यही हमारे समाज की सच्चाई है। जिस प्रशंसा, जिस पॉजिटिव छवि, जिस आत्मविश्वास के लिए आपने हाँ शब्द का प्रयोग किया था, वो ये दुःस्वप्न बन करके आपके जीवन को खा जाता है। इसलिए समय पड़ने पर आपको हमेशा ना कहने की कला आनी चाहिए। सबसे पहले तो इसमें गुणवत्ता की कमी आती है और ये सही बात है कि हर किसी को हर काम में दक्ष होना चाहिए। आज की लाइफस्टाइल ऑलराउंडर पर्सनालिटी वाला टाइम है। ऐसे लोग जल्दी तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। सही बात तो ये है कि ऐसे लोगों को देखकर ही दूसरे लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। आपको ऑलराउंडर बनना है तो सबसे पहले अपनी क्षमता का विकास करें। हर काम को सीखने के बजाय ये देखें कि आपके पसंद का पहले कौन सा काम है और किन कामों की आपको सबसे पहले ज़रूरत है। यानी कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट राइट करें। आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। उस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद उस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी जानकारी बढ़ाएं और फिर उससे अपनी क्षमता का विकास करें। जब आपकी क्षमता का विकास हो जाएगा तो आप धीरे धीरे हर चीज़ में निपुण हो जाएंगे और फिर आप कई काम एक साथ कुशलता से कर सकेंगे। जब तक आपकी क्षमता का सही तरीके से विकास नहीं होता तो एक साथ कई काम को करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, हर काम के लिए ना कहना भी अच्छी बात नहीं है और ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी क्षमता अनुसार मेहनत और लगन से काम करें। काम ठीक ढंग से होना, उसका समय पर होना और एक काम करने से दूसरे काम का नुकसान नहीं होना, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी में क्षमता है कि वो ऑलराउंडर की तरह काम कर सकता है, जब तक आप में इस तरह की क्षमता का विकास नहीं होता तब तक आपको अपने एक काम पर फोकस करना चाहिए। जब उसमें परफेक्ट हो जाए तब आपको दूसरे काम में हाथ देना चाहिए। दोस्तों, हर काम के लिए हाँ ही नहीं, ना भी करना ज़रूरी होता है। किसी भी काम के लिए ना करते समय आपको पूरी समझदारी दिखानी चाहिए। सीधा आप ना करेंगे तो शायद सामने वाले को बुरा लग जाए। सच में जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए ही आपको सिर्फ ना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर बात में ना करना शुरू कर दें कि मैम ने बोला है ना बोलो तो सीधा सीधी ना कर सकें। ना करते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले को कि आप इस काम को कर तो सकते थे लेकिन इसके बाद भी आप ना कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर ओवरलोड हो गया, एकदम आप उसमें असमर्थ हैं उस काम को करने, तभी आपको ना करना चाहिए। ये मत सोचिए कि आपके ना करने से दूसरे पर आपकी पर्सनैलिटी का बुरा प्रभाव पड़ेगा। काम को, कोई भी काम अगर आपको लगता है बिगड़ जाएगा अगर इस तरीके से आप करेंगे, तो इससे अच्छा है उसको मना कर दिया जाए। इससे कोई आपसे बेहतर व्यक्ति इस काम को कर सकेगा। काम का बोझ क्या करता है? ज़्यादा काम हो जाता है आपके पास तो तनाव बढ़ जाता है, कार्य क्षमता आपकी कम हो जाती है। ऐसे में जिस काम को आप सही तरीके से करने की हालत में नहीं होते वो नहीं हो पाता है। काम में गलतियां करने लगते हैं। काम के बोझ को ना बढ़ाएं, कुछ काम करने से मना कर दें। ऐसे में दोस्तों, आप जब कुछ लोग क्या होता है सिर्फ चापलूसी करने के लिए, दिखावा करने के लिए हाँ हाँ कर देते हैं और फिर ऐसे काम में देरी और वो काम खराब हो जाता है। इससे आपकी रेपुटेशन, आपकी ऑलराउंडर पर्सनैलिटी और हानि होती है। इसलिए ध्यान रखें, वही काम करें जो आप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती के काम आपको हाथों में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों है ये एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन इस तरह से अगर आप काम करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक ना आपके जीवन को एक पॉजिटिव दिशा और दे देता है।
और दोस्तों ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं होता है, कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्टूडेंट्स कॉलेज में आगे बढ़ने के लिए, स्कूल में आगे बढ़ने के लिए जो भी टीचर जो काम देते हैं उन सब को ले लेते हैं हाथ में कि हाँ कोई प्रोग्राम है, इवेंट मैनेजमेंट है, अपनी पढ़ाई को स्किप करके वो अपने हाथों में इस काम को ले लेते हैं। लेकिन पता चलता है एग्जाम्स का टाइम होता है तो जब उनकी अटेंडेंस लॉस होती है तो उन पर्टिकुलर बच्चों को नुकसान झेलना पड़ता है। इसी तरह से ऑफिस में भी कई बार इमेज बनाने के लिए कई लोग अपने बहुत जम करके काम करते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बच्चे की बात बता रही हूँ, उसने ऑफिस में काम करना शुरू किया, मेहनत और लगन से अपनी काम करने लगा और ऑफिस में उसे जो भी काम कहता वो चुपचाप करने लगा। इस कारण उस पर काम का बोझ पड़ने लगा। अपने काम तो करता, साथ ही साथ दूसरों का काम भी निपटाता और कई बार तो काम ठीक से हो जाता, लेकिन कभी कभी काम सही तरीके से नहीं हो पाता तो लोग उस पर ही पूरी जिम्मेदारी थोप देते। ऐसे में दूसरों का काम करके भी वो बंदा संतुष्ट नहीं कर पा रहा था लोगों को। इसके बाद उसको दोस्तों ने समझाया कि हर काम के लिए हाँ करने से कुछ भला नहीं होता। अपना काम खुद, जो आपका काम है उसको ठीक से करो। बेवजह दूसरों का काम करना या दूसरों के काम में दखल अंदाजी करना या दूसरों के काम अपने सिर पे जिम्मे लेना नहीं चाहिए, मना कर देना चाहिए। और जब से उस बच्चे ने काम के लिए ना करना सीखा तब से वो अपना काम ठीक कर पाता है। इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को ये आदत ज़रूर सिखाएं कि ना कहना सीखे, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ ना कहना सीखे। झूठ नहीं बोलना है, लेकिन सच में अगर नहीं कर सकते उस चीज़ को, उस चीज़ से उल्टा हानि हो तो ऐसे काम को आपको अपने सिर नहीं लेना चाहिए। हर स्थिति में हाँ कहना भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। एक चीज़ ये सीख जाइए दोस्तों ज़िंदगी में और फिर आप देखेंगे कैसे आप अपने डिप्रेशन से बाहर आते हैं, अपने आप को जो सेल्फ टॉर्चर कर रहे हैं उससे बाहर आते हैं और फिर सभी लोगों के आंखों के तारे भी बन जाते हैं। लोगों को आपसे शिकायतें कम होती है क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं मुझसे कि मैम मैं सबके लिए इतना करती हूँ या मैं सबके लिए इतना करता हूँ, फिर भी वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आज के बाद ना कहना सीखें। लव यू ऑल फ्रेंड्स। जो भी लोगों में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, उनमें आदत है कि सबके काम अपने जिम्मे ले लेते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं, बदनामी झेलते हैं, परेशानियाँ झेलते हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जीवन में एक छोटी सी सीख ले सकें और ना कहना सीख सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।